देख बेटा, ये हमने कंपनी क्रिएट करी, ठीक है, या पूरी सीख लेंगे इस तरीके से जाएंगे क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी में सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिकल कहीं भी काम करोगे तो ये डेटा सी ड्राइव में सेव नहीं होना चाहिए। अभी हमारी जो कंपनी क्रिएट हो रही है और उसकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो सी ड्राइव है। ये पता होगा तुम्हें कि विंडोज़ की जो फाइलें होती हैं वो सारी सिस्टम की कहाँ होती हैं, सी ड्राइव में। तो अगर हमारी कंपनी भी सी ड्राइव में सेव होगी और कभी सिस्टम करप्ट होता है, विंडो करप्ट होती है, तो हमारा किया हुआ सारा काम चला जाएगा। इसलिए डेटा सी ड्राइव में नहीं रखना और टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहना है। अभी हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हम बैकअप लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो इस तरीके से अपना चेंज कर सकते हो लोकेशन को, कहीं भी यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिस फोल्डर में भी सेव करना है आप ले लो और अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो। ये आ गया, सी की जगह डी ई जो भी आप रखना चाहते हो आराम से ले सकते हो। फिलहाल हम सी पे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल ये, अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। कंपनी का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, बाकी सब ऑप्शनल है, ठीक है। इनको नहीं छेड़ना है नीचे। बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम को, करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ है, उसको इस तरीके से शो करते हैं। इसको छेड़ने का मतलब होगा कि हम किसी दूसरी करेंसी में डील कर रहे हैं, तो जब तक हम डील नहीं कर रहे हैं तब तक हमको इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी इसका मतलब यह है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। इसके बाद कंट्रोल ए से हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अभी इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं, इसको हम नहीं छेड़ रहे। एक एक करके जैसे जैसे हम वाउचर सीखते जाएंगे, सेटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आके सीखेंगे। फिलहाल इसे भी कंट्रोल इसे हम सेव कर दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले जो आए हैं वो हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। जैसे ही आप कंपनी को क्रिएट करते हो सबसे पहले जो पेज हमारे सामने आता है वो गेटवे ऑफ टैली आता है। अब अगर इस समय हम टैली को बंद भी कर दें, कि मैंने बंद कर दिया, अब मैं दोबारा से टैली ऑन करता हूँ, ये टैली। अब मैं जाके Alt F3 प्रेस करूंगा, सिलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा, ठीक है, जहां मेरा डेटा सेव था। अपनी लोकेशन हमने कहाँ सेव की थी, गुड। ऐसे सामने भी आ रही है XYZ कंपनी, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमने जो डेटा सेव किया था वहां से कैसे उठानी है। तो सी ड्राइव में था पब्लिक, इधर गया यूजर्स, सॉरी यूजर में पब्लिक में टैली प्राइम, और टैली प्राइम में डेटा में हमने सेव की थी XYZ कंपनी, ठीक है, यही थी हमारी। इसको भी अब हम प्रेस करेंगे तो वहीं आएंगे, कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली को यूं समझो कि ये कोई तुम बहुत बड़े घर के अंदर एंट्री कर गए हो, लेकिन अभी तुम्हें इस घर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बहुत बड़ा घर है, तुम्हें नहीं पता है इसका मास्टर बेडरूम किधर है, यहाँ पे वॉशरूम किधर है, यहाँ पे किचन किधर है, यहाँ लॉबी किधर है, तुम्हें कुछ नहीं पता। सिर्फ बड़े घर के गेट के अंदर एंट्री कर गए, वो प्लेस है कहाँ, गेटवे ऑफ टैली, सबसे पहला गेट। अब यहाँ से हमको 1 बाय 1 टैली सीखनी है। तो सबसे पहले मास्टर्स हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन है, उसके बाद यूटिलिटी है, उसके बाद रिपोर्ट है। तो इन 4 स्टेप में हमको ये टैली सीखनी है। तो सबसे पहले हम मास्टर को जानेंगे। मास्टर में हमारे को 3 वाउचर है, स्टॉक आइटम है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं, और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है क्रिएट, एक है ऑल्टर, एक है चार्ट। यानी क्रिएट में हम बनाएंगे, ऑल्टर में हम जो बना हुआ है उसको चेंज करेंगे, और चार्ट में हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मास्टर्स में क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 चीज़ें हैं फिलहाल, एक है अकाउंटिंग मास्टर, एक है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर क्यों है, क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट की है तो उस समय सेटिंग्स पे जाके अगर हम देखें
यहाँ पर इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यस है। अगर मैं इसको नो कर दूं तो सिर्फ अकाउंटिंग के मास्टर रह जाएंगे, इन्वेंट्री के मास्टर अपने आप हट गए। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेंट्री को अब नो कह दिया कि हमें इन्वेंट्री नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि हमें धंधे की जो अकाउंटिंग करेंगे, टैली सीखेंगे, तो वहाँ स्टॉक भी होता है। अगर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आप अकाउंटिंग कर रहे हो जहाँ स्टॉक नहीं होता, जैसे मेरे यहाँ ही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे यहाँ कुछ नहीं आता ना कुछ जाता है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई वकील है, इस तरह के लोग जहाँ कोई स्टॉक नहीं होता, सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ आप विदाउट इन्वेंट्री चलोगे। लेकिन जिसके यहाँ इन्वेंट्री है वहाँ इन्वेंट्री के साथ चलोगे। तो ऑल्ट के से हम जाएंगे फीचर्स में, F11, ठीक है, और यहाँ पर आके हम नीचे इन्वेंट्री को फिलहाल दोबारा से यस कर देंगे। अभी बहुत सारी सेटिंग हमें सीखनी है। इसको दोबारा से हमने बाय डिफॉल्ट यस किया, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे आए, दोबारा से हमारे सामने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों के वाउचर आए। अब अकाउंटिंग वाउचर में हम पहले देखेंगे कि इसमें दो चीज़ों पे मेन फोकस है हमारा, एक है ग्रुप पे, एक है लेजर पे। ग्रुप क्या है? तो देखो, मैंने तुम्हें बैलेंस शीट सिखाई। बैलेंस शीट में मैंने तुम्हें बताया कि दो साइडें होती हैं, एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। ये दोनों ग्रुप हो गए। एसेट में कई तरह की एसेट होती हैं, जैसे करंट एसेट होती हैं, जैसे फिक्स एसेट होती हैं, जैसे डेटर थे। अब जैसे मैंने सपोज राम से भी पैसे लेने हैं, मोहन से भी लेने हैं, हरी से भी लेने हैं, गोपाल से भी लेने हैं। ये चार तो इंसान हैं, लेकिन ये जो चार इंसान हैं ये कैसी कैटेगरी में आएंगे मेरे पास? मेरे डेटर बन के आएंगे, क्योंकि मैंने इनसे पैसे लेने हैं। तो ये सब ग्रुपिंग होती है। ये सब क्या है? ग्रुपिंग है। ऐसे ही मैंने 10 जनों के पैसे देने हैं, हरी के देने हैं, सीता के देने हैं, राधा के देने हैं, ABC लिमिटेड के देने हैं। 10 जिनके भी पैसे देने हैं वो मेरे कौन है? क्रेडिटर है। तो ये मेरे क्रेडिटर बन के आएंगे मेरे सामने। ये है, तो जिनको भी मैंने पैसे देने हैं वो इसके अंडर में जाएंगे, जिनसे भी मैंने पैसे लेने हैं वो मेरे इसके अंडर में आएंगे। ये सब मैंने तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग कॉपी पे इसीलिए सिखाई ताकि जब टैली करने बैठे तो टर्म्स हमारे को पता होनी चाहिए। अब हमारे जितने भी बैंक होंगे तो वो सारे के सारे बैंक के अंडर में आ जाएंगे। ये रखा है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रुपिंग है। ऐसे ही P&L में जाओ, मैंने तुम्हें सिखाया था ट्रेडिंग एंड P&L में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, सिखाए थे। वो सारे ग्रुप भी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये ग्रुप हैं। टैली हमें बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप बना के देती है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें कोई ग्रुप बनाना है, तो तुम यहाँ जाके उस ग्रुप को अपने आप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप पे कर, ये आ गया पेज क्रिएट करने का। अब क्रिएट कैसे करेंगे? तो सपोज मेरे को ग्रुप इस तरह का बनाना है, वहां पे एक ग्रुप है फिक्स एसेट का, समझ लेना मेरी बात को। यहाँ पे एक ग्रुप है फिक्स एसेट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फिक्स एसेट सारी की सारी एक साथ ना दिखे। कैसे दिखे? मैं चाहता हूं कि फिक्स एसेट में मेरे सारे जो फर्नीचर हैं वो एक तरफ आए। फर्नीचर अंडर किसके आ जाएगा? फिक्स एसेट। मेरी सारी मशीनें एक तरफ दिखें, कंप्यूटर एंड प्रिंटर एक तरफ दिखें, और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे पंखा, AC वो एक तरफ दिखें। मैंने ये सारे के सारे ग्रुप किसके अंडर में बना दिए? फिक्स एसेट के। अब देखो, ये देखो, अभी तक जो फिक्स एसेट अकेली थी, अब फिक्स एसेट के अंडर में कितने ग्रुप आ गए? कंप्यूटर एंड प्रिंटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीन, जो हमने 4 ग्रुप बनाए। इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, क्रिएट में हम बना रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ गलती है, तो मैं यहाँ आके ग्रुप में चेंज कर सकता हूँ। सपोज मशीनरी में मैं नाम ऐड करना चाहता हूँ प्रोडक्शन मशीनरी,
मशीनरी बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर प्रोडक्शन मशीनें रखी जाएंगी। फिर से देखो, हो गया। इस तरीके से हम तीनों यूटिलिटी का यूज कर रहे हैं। यहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। अब ऐसे ही हमको लेजर बनानी है। लेजर क्या होते हैं? लेजर वो अकाउंट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं, ग्रुप के अंडर डील करते हैं, लेकिन लेजर में डील करते हैं। ग्रुप में ट्रांजैक्शन नहीं होते। ट्रांजैक्शन किस में होंगे? लेजर में होंगे। जैसे मैंने सैलरी पेड की, अब सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ग्रुप किसका बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। लेकिन लेजर किसका बनेगा? सैलरी का बनेगा। ट्रांजैक्शन किस में होगा? सैलरी में होगा। सैलरी अगर मैंने कैश में दी तो कैश पेड होगा, बैंक से दी तो बैंक से पेड होगा। दोनों किसके अंडर में रखे हैं? करंट एसेट के अंडर में रखे हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो? लेजर में हमारे पास 2 लेजर टैली हमें बना के देती है। ये जितने भी बोल्ड हैं ये सारे ग्रुप हैं। ये एक लेजर है कैश का और एक लेजर है P&L का। ये 2 लेजर टैली हमें ऑटोमेटिकली बना के देती है। इसके अलावा सारे लेजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं। अब जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया ग्रुप, अब मैं बनाता हूँ लेजर। अभी लेजर हमने ग्रुप बनाया फिक्स्ड एसेट के अंडर में। अब मैं देखता हूँ, देखो ऑफिस टेबल किसके अंडर में आनी चाहिए? ऑफिस टेबल फर्नीचर के अंडर में आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जैसे ही हमने लेजर पे क्लिक किया इतने सारे ऑप्शन आ गए, GST वगैरह वगैरह। अभी सबको हम इग्नोर करेंगे। अभी यहाँ पर आओ, ऑफिस टेबल का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले अकाउंटिंग मैनुअल करते थे, यानी रजिस्टर में थी आपकी अकाउंटिंग, और अभी आप कंप्यूटराइज हो रहे हो, तो पीछे से कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा होगा, वो बैलेंस आप यहाँ डाल सकते हो। और अगर आपका धंधा ही नया शुरू हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मान के चलता हूँ अभी धंधा नया है, हमें सिर्फ बनाना सीखना है। ये मेरा लेजर बन गया। एक हम बना लेते हैं एग्जीक्यूटिव शेयर अंडर, ये भी किसके? फर्नीचर के। एक हम बना लेते हैं विंडो AC, किसके अंडर में आएगा? हमने ग्रुप बनाया था इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एक हम बना देते हैं कूलर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एक हमने बनाया था मशीनें, हम बनाते हैं पैकिंग मशीन, किसके अंडर में आ जाएगा? मशीनरी। एक ग्रुप हमने बनाया था कंप्यूटर एंड प्रिंटर, तो सपोज डेस्कटॉप i3 10th जनरेशन, किसके अंडर में? कंप्यूटर एंड प्रिंटर। अभी हमने किसी को कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, हम मान के चल रहे हैं धंधा नया है। अब जाओ चार्ट्स ऑफ अकाउंट, लेजर पे क्लिक करो, देखो इधर कैश के अंडर पे पहले से था, कंप्यूटर एंड प्रिंटर के अंदर में आ गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर में आ गए, फर्नीचर के अंदर में आ गए, प्रोडक्शन मशीन के अंदर में आ गए। इस तरीके से जितने लेजर हमने बनाए सबके अंडर में आ गए। अभी सिर्फ हमने फिक्स्ड एसेट को ही छेड़ा था, फिक्स्ड एसेट के अंदर ही हमारे लेजर बन गए। इस तरीके से हमको लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है।